जब गर्भाधान होता है तो आप देखिए कितना कितना विराट विज्ञान है सनातन का। उस दिन की गणना है हमारे पास। उसको बोला गया है, उस रात्रि पहले दिन के गर्भाधान को कलल बोला गया है। उसका नाम है कलल। दूसरा उन्होंने कहा जब वो 5 रात्रि का होता है तो उसको बुदबुदा कहा गया है। जब वो 10 रात्रि का होता था तो उसको बोलते हैं करकंधु, इतना छोटा बेर की तरह करकंधु। 15 दिन का हो जाता है तो एक छोटे से चिड़िया के अंडे की तरह होता है वो। और 1 महीने का जब हो जाता है तो इतना बड़ा हो जाता है। बड़ी सुपारी जो होती है, बड़ी सुपारी, वैसा उसका आकार हो जाता है। तो सबसे पहले हेड बनता है, सर बनता है। फिर वो हेड आदेश देता है, फिर गर्दन, कंधे, हाथ, शरीर पूरा निर्माण होता है। 2.25 महीने तक शरीर निर्माण हो रहा है और 2.25 महीने के बाद उसका लिंग निर्धारण होता है। वो बिटिया होगी या बेटा होगा, तब तक निर्धारित नहीं होता। और 3 महीने में ये कंप्लीट तैयार हो जाता है। और 3 महीने में ये तैयार होता, अगर बिटिया है तो मां की बाईं कुक्षी में होती है और बेटा है तो दाईं कुक्षी में होता है। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को। और इस तरीके से ये 7 महीने तक जब गर्भ में रहता है तो इसको अपने पूर्व के कई जन्म जन्मांतरों का मेमोरी होती है। और ये रोता है, ये गर्भ में रोना शुरू करता है, ये घबराना शुरू करता है, क्योंकि वो मेमोरी, वो याददाश्त इसके लिए बहुत दिक्कत वाली होती है। तो ये घबराता है। तो 7वें महीने से इसके अंदर घबराहट शुरू हो जाती है। ये मचलता है, रोता है और फिर ये हाथ पैर पटकता है। और जब ये हाथ पैर पटकता है तो उसके मदर फादर, उसके मम्मी पापा सोचते हैं ओ देखो मूवमेंट कर रहा है, अच्छा है मूवमेंट ही कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में उसके साथ घटना कुछ और घट रही है। वो रो रहा है, वो घबरा रहा है, वो अपने आप को इस बंधन से निकाल लेना चाहता है। उल्टा लटका हुआ है वो उल्टा लटका है और वो ईश्वर से कह रहा है मुझे यहां से बाहर निकालो, क्योंकि वो सबसे बड़ी यातना है। और वो ये कह रहा है भगवान बस मुझे तू यहां से निकाल, निरंतर तेरा भजन करूंगा। अब मुझे समझ में आ गया है, मुझे याद है पीछे की सारी यादें आ रही हैं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यहां से बाहर निकालो। और वो जोर जोर से रोता है। और जब वो बाहर आता है तो वो जो रो रहा था वो रोता हुआ ही बाहर आता है। उस घबराहट, उन सारी चीजों का चिंतन करते हुए वो रोते हुए बाहर आता है महाराज। और बाहर आके फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। भगवान से निवेदन कर रहा था कि मैं तेरा भजन करूंगा। और फिर उसको मम्मी मिलती हैं, पापा मिलते हैं, दादा मिलते हैं, दादी मिलते हैं। फिर उनकी संगत में आके वो कुछ और ही करने लगता है। मामला अपनी अपनी यात्रा पे चला जाता है। और साहब ये एक चीज और जोड़ दूं मैं उन लोगों के लिए निवेदन करना चाहता हूं। अब तो खैर बहुत सख्ती है, जो लोग भ्रूण हत्याएं करवाते रहे उनको बता देना चाहता हूं कि 3 महीने में पूरा का पूरा एक जीवन तैयार हो जाता है। हालांकि पहले दिन भी उसको जीवन बोला गया हमारे यहां तो वो हत्या बड़ी खतरनाक है और उसका कहीं ना कहीं परिणाम आपके जीवन में आएगा ही आएगा। आप उससे बच नहीं सकते। अरे जब साधारण दर्शन में एक व्यक्ति की हत्या कोई कर दे तो उसको जेल हो जाती है, तो वो छोड़ देगा? 3 हत्याएं होती हैं। अगर भ्रूण की हत्या होगी तो 3 हत्याएं होंगी, एक नहीं होगी। पहला एक शिशु की हत्या होगी, एक ऋषि की हत्या होगी, क्योंकि गर्भ में लटके हुए बालक को ऋषि कहा गया है। और अगर वो कन्या है तो कन्या की हत्या होगी। इन 3 हत्याओं का बोझ लेकर कौन चल सकता है तो भगवान जाने। लेकिन तय मानिए, इस तरह का कृत्य व्यक्ति के जीवन को नरक की ओर ले जाता है, वो चाहे कुछ कर ले।
उसके पास बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सुख और ऐश्वर्य नहीं होगा। वो अपने जीवन में आयाम तो बहुत लेगा लेकिन वहां पर भी उसको आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो कृत्य करके आया है वो कृत्य बहुत खतरनाक है साहब, बहुत खतरनाक है। सनातन कहता है चींटी को भी नहीं मारना है। विचार कीजिए व्यक्ति क्या क्या कर लेता है। तब उन्होंने कहा कि इस तरीके से शरीर, बोला फिर क्या होता है, बोला फिर वो जो कर्म करता है और फिर वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आदि शंकराचार्य कहते हैं, फिर वो वापस जन्म लेता है, सब करता है, फिर किसी मां के गर्भ में आता है और मामला इस तरीके से आगे बढ़ जाता है। आने जाने से छुटकारा कैसे मिलेगा, मां ने पूछा, प्रभु आने जाने से छुटकारा कैसे मिलेगा? बोला जब व्यक्ति भक्ति का आश्रय लेगा। बोला इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोला इसके 3 चरण हैं, भक्ति के 3 चरण बताए। पहला चरण ईश्वर में विश्वास। ईश्वर में विश्वास कीजिए, परमात्मा में विश्वास होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग विश्वास नहीं करते, व्यवहार करते हैं। विश्वास और व्यवहार में बड़ा अंतर है। फिर दूसरा उन्होंने कहा परमात्मा से संबंध जोड़ो। संबंध कैसे जोड़ेगा? रेगुलरिटी से, निरंतरता से। हम चाहे कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे मंदिर, एक कंटिन्यूटी आएगी आपके जीवन में तो आपका संबंध जुड़ेगा और एक दिन यही संबंध, यही विश्वास समर्पण में तब्दील हो जाएगा तो आपको भक्ति की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी।